आज पूरा मिडिल ईस्ट आग में जल रहा है। 28 फरवरी को इजराइल और यूएस के द्वारा ईरान पर अटैक किया जाता है और इस ऑपरेशन का वो नाम रखते हैं ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इसमें जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है वो अपनी स्पीच में साफ तरह से कहते हैं कि इस बार जितने भी ईरान के लीडर्स हैं जो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं उन सभी को एलिमिनेट करना है। और 28 फरवरी को ही क्या होता है, जो ईरान के अयतुल्ला है अली खमैनी वो मारे जाते हैं इस अटैक में। और आप सोचिए कि इस अटैक को कंफर्म करने के लिए इजराइल वहाँ पर ड्रोन भेजता है और इजराइल के जो न्यूज़ एजेंसी है इसको वो कंफर्म करती है। बाद में ईरान की भी न्यूज़ एजेंसी इस चीज़ को कंफर्म करती है कि अयतुल्ला जो है ऑन द सेम डे 28 फरवरी को ही उनका डेथ हो जाता है। यहाँ पर उनके डेथ के बाद जो ईरान है इसके रिटेलिएशन में एक ऑपरेशन लॉन्च करता है, दैट इज मिडनाइट हैमर। और इस बार ईरान जो है वो डू और डाई सिचुएशन में है, क्योंकि जिस तरह से ईरान अटैक कर रहा है कोई भी कंट्री ये नहीं सोचा था कि ये इस तरह से अटैक करेगा। इस बार ईरान जो है सिर्फ इजराइल को ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के कंट्री जहां जहां यूएस की बेस है उन सभी पर अटैक कर रही है। सबसे पहले तो इन्होंने इजराइल के तेल अवीव में काफ़ी ज़्यादा अटैक किया। उसके बाद इन्होंने जो बहरीन जहाँ पर यूएस का नेवी का 5th फ्लीट है वहाँ पर अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने। आज तो ये भी न्यूज़ आ रही है कि जो सऊदी अरेबिया है उसके जो सबसे बड़े वहाँ पर ऑयल रिफाइनरी कंपनी है अरामको, उसके ऑयल रिफाइनरी में भी अटैक हो गया है। जिस कंट्री को मिडिल ईस्ट में हम सबसे सेफेस्ट कंट्री मानते थे आज लोग वहां पर काफी क्योस में है, दैट इज यूएई। क्योंकि जब ड्रोन आ रही है इजराइल के और ईरान के तरफ से लड़ाई के कारण तो यूएई का जो डिफेंस सिस्टम है वो उसको इंटरसेप्ट करने के लिए एक्टिव हो रही है और डेब्री जो है काफी ज्यादा गिर रही है। अभी यूएई में जो भी लोग घूमने गए थे सभी एयरपोर्ट में एक तरह से वो हाउस अरेस्ट हो चुके हैं। लोगों का काफी केओस है। जो इंडियन स्टूडेंट वहाँ पढ़ते हैं, जो इंडियन लोग वहाँ पर है, ईरान में भी जो इंडियन लोग हैं वो सोशल मीडिया पर वीडियोस बना के डाल रहे हैं कि हमें यहाँ से बाहर निकालिए। बट उन लोगों को भी ये सोचना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने पहले ही एडवाइजरी जारी किया था तो उनको पहले ही कुछ ना कुछ वहाँ से करना चाहिए था। और इस वॉर के सिचुएशन में कोई फ्लाइट भी अभी नहीं जा सकता है। अगर यहाँ पर युद्ध थोड़ा सा स्थिर होता है देन इंडिया उनको वहाँ से एक्विट करवा सकती है, उनको यहाँ से ला सकती है। बट यहाँ पर ईरान जिस तरह से अभी लड़ाई लड़ रहा है, जिस तरह से इजराइल और यूएस प्रेसिडेंट का जिस तरह से स्टेटमेंट आ रहा है, अभी लग तो नहीं रहा है कि ये लड़ाई अभी जल्दी खत्म होने वाली है। अब जब इजराइल यहाँ पर अटैक करती है, इजराइल सुबह के शाम के टाइम हर समय अटैक कर रही है, तो ईरान के काफी सारी चीजों का डिस्ट्रक्ट हुआ है। वहां पर जो नंताज बोल के उनका जो परमाणु यहाँ पर वो बनाते थे रिएक्टर, वो एकदम पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट हो चुका है। ईरान में एक गर्ल स्कूल था, सुबह के समय वो गर्ल्स से भरा हुआ था, उस स्कूल में भी अटैक होता है। तो अभी मिडिल ईस्ट में काफी तरीके से कैओस हो रहा है। और ईरान ने जो मिडिल ईस्ट के सारे कंट्री को अटैक कर रहे हैं वो अटैक इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक तरह से केओटिक सिचुएशन चाहती है। आपको पता होगा कि जो ईरान है उसका पूरी तरह से कंट्रोल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। जो पर्शियन गल्फ है उससे सारे के सारे देशों में ऑयल जाती है और ये जो ऑयल है ये अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो रोक दे रहे हैं तो ये ऑयल जा ही नहीं पाएगी और पूरी दुनिया में ही केओस का सिचुएशन हो जाएगा। पूरी दुनिया में ऑयल का प्राइस बढ़ जाएगा। ऑयल के प्राइस बढ़ने से सारे जो चीजें खाने की चीज उनकी भी प्राइस काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और इस लड़ाई से पूरे वर्ल्ड को काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। अब आप सोचेंगे कि ईरान जो है इतने दिन से यूएस उन पर सैंक्शन लगा के वहां पर रखी थी, फिर भी जो ईरान है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईरान को पूरी तरह से बैक सपोर्ट है चाइना का, रशिया का और इधर टर्की का भी। चाइना का सबसे बड़ा पार्टनर है, वो ऑयल वहीं से खरीदते हैं और ऑयल जब खरीदते थे वो युआन में ही वहाँ पर क्या करते थे, पेमेंट करते थे, जिससे यूएस को तो काफ़ी मिर्ची लग रही है और डेमोक्रेसी का वो एक तरह से पर्दा ओढ़ के सब पर अटैक की जा रही है। आपने ईयर के पहले में भी देखा कि किस तरह से यूएस ने वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है मादुरो, उनको वहाँ से किडनैप करवा लेते हैं
और अब ईरान को वो पूरी तरह से बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। होप फॉर द बेस्ट एंड प्रे फॉर द पीपल। थैंक यू ऑल।